दोस्तों विटामिन डी तक हम बता दिए थे। आज हम लोग विटामिन ई के बारे में जानते हैं ना। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर विटामिन ई को जो है वीडियो देखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। अंत तक बस बने रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए विटामिन ई के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर विटामिन ई जो है होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन ई का जो होता है रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरोल होता है। टेकोफेरोल पहला जो है 1 नंबर का सवाल हो गया ना। विटामिन ई को जो होता है सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसे जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ब्यूटी एग्जाम में आता है कि ब्यूटी विटामिन जो है किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को जो होता है ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई अब देखेंगे कि विटामिन ई जो होता है वो किस चीजों में पाया जाता है। सबसे पहले हमें बता दूं कि विटामिन ई जो होता है ना, वो अंकुरित चीजों में पाया जाता है। अंकुरित जितने भी अंकुरित चीजें हैं जैसे चना है ना, चना हो जाता है, मूंग हो जाता है, जो भी आप जो है अंकुरित चीज जो भी चीजें खाते हैं उसमें जो है विटामिन ई की मात्रा जो है पाया जाता है ना। विटामिन ई पाया जाता है। लेकिन लोगों के पास इतना तो टाइम नहीं है कि चना फुलाएगा फिर अंकुरन निकालेगा तो फिर उसमें खाएगा। तो इसीलिए भगवान जो है इसे स्वतः निर्माण यानी स्वतः जो है निर्माण करता है। हमारा बॉडी जो होता है ना, वो खुद जो है निर्माण कर लेता है, स्वयं जो है निर्माण कर लेता है। भगवान देखिए कि क्या उसमें टेक्निक लगाए हैं कि अब नौजवान लोगों के पास उतना टाइम नहीं है ना। इसीलिए भगवान जो है ये क्या है कि इसे जो है बॉडी जो है स्वयं जो है इसको बना लेता है, स्वतः निर्माण करते हैं। अब पानी वाली चीज जितना भी चीजें है, पानी वाला चीज जैसे कोकोनट, नारियल, कोकोनट जो नारियल हो जाता है पानी वाला चीज होता है, उसमें विटामिन ई पाया जाता है ना। फिर आप में देखेंगे जो तरबूज होता है ना, तरबूज हो जाता है, खीरा हो जाता है, ककड़ी जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी होती है, अनार, जितने भी पानी वाले जो चीजें होते हैं उसमें जो है विटामिन ई जो है पाया जाता है। अब जानते हैं कि विटामिन ई से जो है कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई से जो है जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, इसके कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी जो होती है ना, 2 कारण से होता है। सबसे पहले देखेंगे जो मेल होता है ना, मेल को हम लोग पुरुष बोलते हैं, और दूसरा जो होता है फीमेल। अब देखिए जो मेल होता है ना, मेल अगर एक पिता नहीं बन पाता तो उसको बोलते हैं नपुंसक। नपुंसक है ना, पिता नहीं बन पाता है। एक पुरुष जो है जब पिता नहीं बन पाता है तो उसको नपुंसक बोला जाता है। दूसरा है कि एक महिला जब मां नहीं बन पाती है तो उसको बोलते हैं बांझ, बांझ बोलते हैं, यानी कि मां जो है नहीं बन पाती। अभी सब रीजन क्या होता है, तो इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ रिप्रोडक्शन जनन पर, आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नपुंसकता किसके कारण से होती है। तो नपुंसकता जो होती है कि जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, अगर 7 ml जो है स्पर्म अगर बॉडी के अंदर 7 ml अगर स्पर्म जो है नहीं बन रहा है तो पिता कभी नहीं बन सकता है ना। और 7 ml में लगभग में 10 से 20 लाख जो है शुक्राणु की संख्या पाई जाती है। अब बच्चा जो है उत्पन्न करने के लिए सिर्फ 1 शुक्राणु की जरूरत होती है। तो रीजन इसका ये हो जाता है। अब महिला में जो होती है कि जो फुलोवियन ट्यूब होती है, यूटेरस होती है, गड़बड़ी शायद वहां पे होता है। हो सकता है कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर जो है दोनों का जो है स्पर्म और अंडाणु जो है मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से भी हो सकता है कि ये जो है मां नहीं बन पा रही। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जनन क्षमता में जो है कमी आ जाती है। तो विटामिन ई जो है इसी से रिलेटेड इतना क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है ना। इसे ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। अंकुरित चीजों में जितना भी अंकुरन चीज है ना, जर्मिनेशन होता है, उसमें विटामिन जो है ई पाया जाता है। चना में, मूंग में स्वतः निर्माण कर लेता है। नारियल पानी में, अनार में, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, जितना भी पानी वाला चीजें है
उसमें जो है विटामिन ई पाया जाता है। ये क्योंकि क्या करता है विटामिन ई कि जो आपके बॉडी के अंदर सेल होता है नए नए सेल बनाता है, इसीलिए आपके चेहरे में झुर्रियाँ नहीं आती है, हमेशा जवान बने हुए रहते हैं। तो इसीलिए जो है जितना भी पानी वाला चीज़ें होती है उसको खाइए, पैकेट वाला चीज़ जो है मत खाइए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन होता है। तो आप जितना से जितना लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है उसको खाइए, चेहरा पे हमेशा निखार रहिएगा और सुंदर बने हुए रहिएगा और जवान बने हुए रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि विटामिन जो है के क्या होता है। अब इसको हम मिटा देते हैं, बस लास्ट बचा हुआ है ना। देखिए विटामिन जो आपका के जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिलोक्विनोन्स। फिलोक्विनोन, इसका जो है विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। देखिए विटामिन ए की कमी से जो है ना ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग कहने का मतलब है रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। अब रक्त का थक्का जमना क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमना वो होता है कि अगर आपके शरीर में अगर कहीं कट लग जाए, मान लेते हैं कट गया, अब कट जाने के बाद इसमें ब्लड जो है बहने लगा तो कुछ देरी बाद ये बंद हो जाता है, इसी को हम जो है ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। हिंदी में बात करें तो रक्त का थक्का जमना। और ये जो है अगर रक्त का थक्का जमना भी जरूरी है, अगर नहीं जमेगा तो आपके शरीर से पूरा बॉडी में जितने भी ब्लड है वो बाहर आ जाएगी, फिर आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, फिर आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन बॉडी के अंदर में भी जमना नहीं है, अगर जमेगा तो भी आपको मृत्यु होगी। अब बाहर जब जो है अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, नहीं जमेगा तो वो भी मरेगी, और शरीर के अंदर में जमेगा तो वो भी मरेगी। अब इस सब के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं तो आप ध्यान देंगे, है ना। सबसे पहले मैं आपको स्रोत के बारे में बता देता हूँ कि विटामिन जो विटामिन जो के होता है ना, इसका स्रोत जो है बंधा गोभी। बंधा गोभी, बंधा गोभी होता है, कैबेज अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर फूल गोभी होता है, बंधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रोकोली, ब्रोकली होता है, बिल्कुल हरा टाइप का होता है ना। और अनाज वगैरह हो जाते हैं ना, जितने भी अनाज है वो सब सारी चीज़ों में पाया जाता है। हरी साग सब्जी में, है ना। इसको कोई फिक्स नहीं होता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही चीज़ को मैंने बताया। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाते हैं तो आपको ईटीसी कर दिया हूँ। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का जमना जो है ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। अब देखेंगे एक वीडियो हम आप लोग को बनाए हैं लीवर के बारे में, एक वीडियो बनाए हैं लीवर का, जिसमें हम आपको पूरा चीज जो है बताए हैं, है ना। देखिए इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, उर्दू में जो है इसे जिगर बोला जाता है, जिगर। अब देखेंगे कि जो इसमें जो आपका लीवर होता है ना, वो निर्माण करता है प्रोटीन, निर्माण करता है प्रोटीन। 3 टाइप के प्रोटीन आते हैं, है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन। और दूसरा जो होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो है आपका प्रोटीन होता है। और एक और होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। और दोनों को समझिएगा। तो जो आपको फाइब्रिनोजेन हुआ, जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हुआ, ये जो है ब्लड क्लोटिंग करता है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है कि रक्त का थक्का जमना, यानी रक्त को जमाने का काम करता है। अब हेपरिन जो होता है एंटी ब्लड क्लोटिंग, एंटी ब्लड क्लोटिंग का मतलब जो है रक्त जो है जमने नहीं देता है। तो देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है, समझिएगा इसको अब ध्यान से, कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये लीवर का ही जो है प्रोटीन है, और हेपरिन जो है लीवर का ही प्रोटीन। लीवर जो है मतलब 3 प्रकार के प्रोटीन जो है निर्माण करता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन।
तो प्रोथ्रोम्बिन और जो है फाइब्रिनोजेन ये ब्लड क्लोटिंग करता है। कहता है कि हेपरिन चाचा हम जो है ब्लड को जमा देंगे। तो हेपरिन कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुझको जमने नहीं देंगे, हमको रहते भर में जो है तुमको जमने नहीं देंगे। तो शरीर के अंदर में हेपरिन जब तक रहता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को जो है ये रोक के रखता है, तुमको जमाना नहीं है, लेकिन जमाने की कोशिश करते हैं। हेपरिन जमने नहीं देता है, और नहीं जमने देता है तो बढ़िया काम करता है। अगर शरीर के अंदर में अगर ब्लड जम जाए, क्लोट हो जाए, तो आदमी जो है मर जाएगा। लेकिन गड़बड़ी क्या होती है कि जैसी जो है जब हमारे बॉडी के अंदर में कहीं कट हो जाता है ना, और जो है कटने के बाद जब ब्लड क्लोटिंग बहने लगता है तो उसके साथ में हेपरिन जो है बाहर आ जाता है। अब गड़बड़ी है कि जैसी जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आता है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते ही डेड कर जाता है, मर जाता है। तो वही उसका लाश जो होता है ना, उसका लाश जो है देखेंगे जो परत जम जाता है तो वही वहां पड़ जाता है। तब फाइब्रिनोजेन अब ये जो है प्रोथ्रोम्बिन कहता है कि अब तो ये मर गया, अब हम जमा सकते हैं। तो ये लोग फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड को क्लोट कर देता है। तो दोनों काम अच्छा करता है। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि विटामिन के का जो है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, या ब्लड क्लोटिंग करने में मदद करती है। बंधा गोभी में पाया जाता है, इसका स्रोत है ना, बंधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, अनार, etc। लीवर जो है 3 प्रकार के जो है निर्माण करता है, प्रोटीन है ना, एक होता है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ये लोग जो है ब्लड क्लोटिंग करता है, रक्त को जमाने का काम करता है। शरीर के अंदर में जो है जमने नहीं देता है हेपरिन, लेकिन एंटी ब्लड क्लोटिंग जो है काम करता है। हेपरिन जैसी करता है, हवा के संपर्क में आता है, मर जाता है और जो है ब्लड जम जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।